ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुछ योग के विषय में। कल मैंने बताया था एक दो योगों के विषय में, जिसमें गजकेसरी योग और पर्वत योग जैसे योग के विषय में बताया मैंने। आज कुछ अन्य योग मैं बताऊंगा। तो शुरू करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहला आज का जो योग है वह क्या है? काहल योग। आपने नाम सुना ही होगा, बहुत से लोग जानते ही होंगे काहल योग। तो काहल योग जो है आपका कैसे बनता है? कल मैंने पर्वत योग बताया था। पर्वत योग में जो मनुष्य है वह उच्च पद को प्राप्त करता है, आईपीएस आईएएस बनता है, उच्च सरकारी पदों को प्राप्त करता है। काहल योग में भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन पर्वत योग से कुछ कम। जैसे कि इसमें भी अधिकारी होते हैं, लेकिन उससे पर्वत योग से छोटे अधिकारी ही बनते हैं। यह योग उतना है अच्छा योग, लेकिन पर्वत योग इससे अच्छा योग है। इसके बाद में मैंने एक और योग बताऊंगा मैं आपको, चामर योग के विषय में। वह बल्कि काल योग से भी अच्छा योग है। तो पहले बता देता हूँ, ऐसा कोई नहीं बात है कि बेकार योग है अच्छा योग है। कैसे बनता है पहले सुन लीजिए आप। तो काहल योग जो है आपका, इसमें क्या है, यदि आपके गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी जो भी हैं आपके, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली में आपके, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी कुंडली में आपके कहीं भी बैठे हो, उससे केंद्र में यदि गुरुदेव बृहस्पति हो, मान लीजिए चंद्रमा यहीं बैठे हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही है, तो गुरुदेव बृहस्पति या तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ हो, आगे पीछे कहीं भी हो, सप्तम में हो या फिर आपके दसम में तो हो ही गए, यहाँ भी है। तो यहाँ से चतुर्थ है, यहाँ तो दसम दसम, चार दस का संबंध बने या चार सात का, एक सात का संबंध बने, एक चार का संबंध बने, तो एक चार दस में केंद्र में होने चाहिए। चतुर्थ भाव के स्वामी जो है आपके गुरुदेव से केंद्र में है, एक चार सात में है यदि, तो काहल योग बनता है। अच्छा, इसमें एक और सूत्र है, काहल योग के बनने के दो सूत्र हैं, वो भी बता दूं मैं आपको। कि यदि आपके चतुर्थेश जो है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है, अगर उच्च का है या स्वक्षेत्री है, ये मान लीजिए चंद्रमा है यहाँ, तो अगर यह उच्च के हैं, यानी कि यहाँ चंद्रमा मान लीजिए कि वृषभ में बैठ जाए, या आपकी कुंडली देखिएगा, चतुर्थ भाव में जो भी राशि है, उस राशि का स्वामी अपने स्वक्षेत्र में, यानी कि जहाँ वह अपने घर में हो या अपने उच्च की राशि में बैठा हो, बलवान हो, अस्त व्यस्त त्रस्त ना हो, और दसम भाव से युक्त या दृष्ट हो, यानी दसम भाव, दसवें से मतलब दसम भाव के स्वामी से। तो दसम भाव के स्वामी यानी यहाँ पे मान लीजिए शनि महाराज, तो चंद्रमा को यहाँ से अगर शनि महाराज देखते हो, शनि महाराज यहाँ से देख सकते हैं चंद्रमा को, तीसरे घर से यहाँ से देख सकते हैं। और 10वीं दृष्टि उनकी कहाँ से पड़ेगी? यहाँ से पड़ेगी। यहाँ से शनि यहाँ हो तो 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो चंद्रमा उच्च के, मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी आपके उच्च के होके बैठे हैं यहाँ पे, तो और 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है उनकी। अब यहाँ शनि है, इसलिए मैंने बताया आपकी कुंडली में कोई भी है, चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए कि मंगल हो, ठीक है, मंगल यहाँ बैठे हैं, और 10वें भाव के स्वामी मान लीजिए गुरु हो, तो गुरु और मंगल की दृष्टि संबंध या युति संबंध हो, तब भी काहल योग बन जाएगा। दो प्रकार से काहल योग बनता है, दोनों प्रकार मैंने आपको बताया। तो काहल योग जिस भी प्रकार से बन जाए आपकी कुंडली में, चतुर्थ और चतुर्थेश और दशमेश का युति और दृष्टि संबंध हो, अथवा लग्नेश बली हो और चतुर्थेश केंद्र में हो गुरुदेव बृहस्पति से, एक चार सात दस, चार सात दस में हो तो बेहतर है, साथ में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थेश गुरु से केंद्र में हो और लग्नेश बली हो, या फिर चतुर्थेश और दशमेश का युति संबंध या दृष्टि संबंध हो, तो काहल योग बनता है। और काहल योग में जन्म जातक जो होता है वह ओजस्वी होता है, क्षेत्रपति होता है। क्षेत्रपति मतलब कि ऐसे जातक के पास भूमि भवन
होते हैं या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पे होते हैं, लेकिन बहुत उच्च पद तक तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ बहुत से ऐसे पद हैं जो जिनके अंडर में 100-200 लोग काम करते हैं, तो वो ऐसे पद तक जाता है। ऐसा जातक जो होता है वह बहुत साहसी होता है, साहसी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये मतलब मैंने बताया कि क्षेत्रपति होता है और ओजस्वी और विद्वान भी होता है, मतलब कि विद्वान से ज़्यादा चालाक होता है, चालाकी होती है इसके अंदर। तो काहल योग के जातक की यह विशेषताएं होती हैं। अब मैं आपको दूसरा एक योग बता दूं। मैंने जैसे कहा था आपको चामर योग, वह भी इससे अच्छा ही योग है चामर योग। अगर ये आपकी कुंडली में है तो समझिए आप उच्च पद पर जाएंगे, सरकारी पदों पर जाएंगे, तो चामर योग, चामर योग मैंने बार बार सही नहीं लिखा है, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। चामर, यह योग कैसे बनता है आपका? मान लीजिए कि आपके इसमें भी गुरुदेव बृहस्पति ही काम आते हैं। गुरुदेव की दृष्टि अगर पड़ रही हो, किस पे पड़ रही हो? आपके लग्न के स्वामी पे, मतलब लग्न के स्वामी उच्च के होके बैठे हो। मान लीजिए लग्न के स्वामी कौन है यहाँ पे? मंगल महाराज। मंगल महाराज अपने उच्च में बैठे हो, उच्च की राशि में। उच्च के कहाँ मंगल होते हैं? मकर में। मंगल की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ है लग्नेश की बात। तो योग के सूत्र क्या है? लग्न के स्वामी उच्च के हो। अब यहाँ कोई भी ग्रह हो, वह अपने उच्च की राशि में बैठा हो और गुरु उसे देख रहा हो, तो यहाँ पे मंगल है तो इसलिए मैंने मंगल का नाम लिया। मंगल उच्च के मकर राशि में है और गुरु मान लीजिए इन्हें देख रहे हैं यहाँ से। अब मेष लग्न ही हो और मंगल यहाँ बैठे हो आपके, और गुरु यहाँ बैठ ही जाए, तो ये तो अच्छा ही योग बन जाए, क्योंकि गुरु भी यहाँ उच्च के हो गए कर्क में, मंगल यहाँ उच्च के। तो दो ग्रह अगर केंद्र में हो, शुभ ग्रह, और ऐसा योग बनाए तो फिर क्या ही कहना है। और ऐसा जातक मंगल 10वें में हो तो ये तो वैसे भी उच्च पद को, सरकारी पद को प्राप्त होता है ऐसा जातक। और यह आपका चामर योग भी निर्माण करता है। यह एक और सूत्र है, एक और सूत्र है, उसको भी बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस योग के जातक को क्या क्या मिलता है जीवन में। मैं बात कर रहा हूँ चामर योग की। चामर योग कैसे बनता है? दूसरा सूत्र जो है आपका वह क्या है? यदि आपके पहले घर, 7वें घर और 9वें घर, इन तीनों में कहीं भी दो दो शुभ ग्रह बैठ जाए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु बैठे हो और बुध बैठे हो, अथवा यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा बैठे हो और शुक्र बैठे हो, अथवा यहाँ भी मान लीजिए कभी गुरु और शुक्र बैठे हो, मतलब कुल मिला के इन तीनों भावों में से कहीं भी दो दो शुभ ग्रह बैठ जाए या दो से अधिक ही बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक साथ दो शुभ ग्रह बैठे हो, और शेष बाकी मतलब कि मान लीजिए कि दो शुभ ग्रह हैं तो दो यहाँ भी बैठ जाए, चार शुभ ग्रह हैं बेसिकली हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। एक शुक्र है, एक गुरु है, दो गुरुदेव, और एक चंद्रमा है, एक बुध है। मुख्यतः यह चार ही आपके शुभ ग्रह हैं आपके 7 ग्रह में से। तो 4 ये हो गए, 3 जो है वह क्रूर या पाप ग्रह में आते हैं। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह, शनि पाप ग्रह। तो ये 4 में से मान लीजिए कि 2 यहाँ बैठे हैं तो एक यहाँ बैठा हो, एक यहाँ भी बैठ जाए, या 2 यहाँ बैठे हैं तो एक यहाँ और एक यहाँ बैठ जाए। सारे शुभ ग्रह इसी में हो कम से कम, और बाकी एक में कम से कम 2 शुभ ग्रह हो, तो भी यह चामर योग बन जाएगा आपकी कुंडली में। और ये मतलब कि इतना ही काफ़ी है। अब बता देता हूँ मैं चामर योग में आपके क्या परिणाम मिलते हैं, ऐसा जातक क्या प्राप्त करता है। तो दोनों सूत्र समझ लिया होगा आपने कि चामर योग कैसे बनेगा। आपका गुरुदेव से दृष्ट हो
लग्न के स्वामी उच्च होकर कहीं भी बैठे और गुरुदेव से दृष्ट हो। पहला है कि लग्नेश जो है अपने उच्च में बैठे और गुरुदेव से दृष्ट हो बृहस्पति से। दूसरा योग है कि पहले लग्न में, सप्तम में और नवम में, इन तीनों में से कहीं भी दो शुभ ग्रह बैठे हैं। तीनों में से कहीं भी दो शुभ ग्रह बैठे हैं और बाकी की जो दो शुभ ग्रह हैं इन्हीं तीनों में कहीं भी बैठ जाए तो चामर योग बनता है। चामर योग में जन्मा जातक जो होता है वह बहुत ही विद्वान होता है और पंडित होता है। मान लीजिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट में वह महारत हासिल करके रखता है, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है, आईएएस आईपीएस है, उनको भी आप बोल सकते हैं। और वह वैसे भी यह गवर्नमेंट के जॉब में होते हैं और उच्च पद पे होते हैं, सचिव सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, है ना, सेक्रेटरी या सचिव के लेवल पे गवर्नर पद तक जाते हैं। तो ये चामर योग जो है, चामर योग आपका बहुत ही अच्छा योग है। अगर बनता है कुंडली में तो यह बहुत ही भाग्य वाला योग है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।